दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी का एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है व्यक्तिक विभिन्नता या भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसको बोला जाता है कि जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसके लिए एक मेन पॉइंट ये है कि कोई भी जो दो व्यक्ति हैं वो कभी भी सभी मानकों में एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ असमानताएं पाई जाएंगी, ये फिक्स है। ठीक है, कभी भी वो एक जैसे नहीं होंगे, भले ही जुड़वा ही क्यों ना हो। ठीक है, वो रंग रूप में एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनकी, जैसे कि सपोज करो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, अधिगम क्षमता। तो अधिगम करने की लर्निंग जो एबिलिटी है उनकी, वो डिफरेंस हो सकती है, उसमें डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, उनका मानसिक विकास हो सकता है भिन्न भिन्न तरीके से हो, एक जैसा ना हो। तो जो व्यक्तिक भिन्नता के जो मानक हैं, हम उसको शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं पे बोलते हैं। ठीक है ना। अब इनके प्रतिपादक कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले ये जो पॉइंट है वो दिया था व्यक्तिक भिन्नता का। ठीक है, तो ये याद रखना, फ्रांसिस गाल्टन। उसके बाद फिर अलग अलग जो है साइकोलॉजिस्ट हैं वो आते गए और चीज़ें बढ़ती चली गई। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में क्या होता है? विशिष्ट होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। हर किसी का जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ठीक है, सांवेगिक विकास है, अभिवृत्ति है, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है। कोई एक चीज़ एक जैसी हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ें बराबर सभी की नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक, भले वो शिक्षार्थी हो ना हो, प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट हो सकता है। यहाँ पे ये कहना सबसे सही रहेगा। अब देखते हैं दो थ्योरी। सबसे पहली है स्किनर ने क्या कहा, उसके बाद में हम बोलेंगे ड्रेवर ने क्या कहा। तो स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी गुणों से या पहलुओं से है, या उन सभी पॉइंट से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। इन्होंने ये बोला। ठीक है, अब मापन और मूल्यांकन जिनका किया जा सकता है, उन्हीं में हम ये देख पाएंगे कि भाई अलग क्या है। जिनका मापन ही नहीं किया जा सकता, फिर हम कैसे बताएंगे कि भाई कि इस बंदे का ये ज़्यादा है, उसका वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि उन व्यक्तिक विभिन्नताओं से, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हमारा तात्पर्य है जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। ड्रेवर जी क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह के में शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से भिन्नता रखते हैं। या तो शारीरिक गुण और मानसिक गुण। भाई हो सकता है किसी की लंबाई सेम है, हो सकता है किसी का वेट सेम है, लेकिन हो सकता है उनके मानसिक गुणों में अंतर है। मानसिक गुण कोई सेम है तो हो सकता है शारीरिक गुणों में अंतर हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे अलग मिलेगा। बिल्कुल दो व्यक्ति आइडेंटिकल नहीं हो सकते। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब हर प्रकार से एक जैसा। अब व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार, तो यहाँ पे हैं 10 प्रकार। ठीक है, सबसे पहला है भाई भाषा के आधार पे भिन्न हो सकता है व्यक्ति, किसी की कुछ भाषा है, किसी की कुछ भाषा है। ठीक है, लिंग के आधार पर व्यक्ति भिन्न हो सकता है, मेल फीमेल। आप देखते हैं मेल फीमेल और अदर्स ट्रांसजेंडर जो भी हैं। ठीक है, तो लिंग के आधार पे वो भिन्न हो सकता है। लेकिन लिंग के आधार पे यहाँ पे हम क्या नहीं कह सकते, किस में भिन्नता नहीं कर सकते? दिमाग में। ठीक है, दिमाग में हम यहाँ पे भिन्नता किस प्रकार से नहीं कर सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो फीमेल है या जो लड़कियां हैं और जो मेल हैं ये कम सीखेंगे या ये ज़्यादा सीख पाएंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, इनके जो ब्रेन का जो वेट है उनमें डिफरेंसेस हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये अधिगम ज़्यादा करेगा या इसका वेट कम है तो ये ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाएगी या ये ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों को बराबर चीज़ें बराबर अधिगम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग बराबर अधिगम कर सकते हैं, बराबर चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, अब कोई ज़्यादा सीख रहा है, कोई कम सीख रहा है, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन सीख सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है। बाकी भाई ये जो है हाइट वेट थोड़ा कम रहता है, मेल का जो हाइट वेट है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है जनरली। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है 100% केसेस में, बट अपवाद भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है लड़कियां जो हैं ज़्यादा सुंदर होती हैं और मेल जो है वो थोड़े डार्क कलर में होते हैं। ये भिन्नता हम किसी भी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं।
बुद्धि के आधार पे भिन्नता, किसी का दिमाग ज़्यादा चलता है, किसी का कम चलता है, ठीक है ना। हो सकता है परिवार व समुदाय के अकॉर्डिंग जो विभिन्नता है वो हर किसी में हो सकती है भाई, कि कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री, ठीक है, विविधताओं से भरा देश है। तो अलग अलग परिवार, अलग अलग संस्कृति, समाज के लोग हैं, तो उनमें डिफरेंसेस मिलेंगे, और एक ही परिवार के सभी लोगों में भी डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है। जाति के आधार पर जातिगत विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। संवेग, इमोशनल, धार्मिक, ठीक है भाई, हर कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई कम होता है। धर्म, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई ज़्यादा धार्मिक होता है, कोई कम होता है। शारीरिक विकास, भाई किसी की कदकाठी ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि कर रही है, किसी की थोड़ी स्लो स्लो कर रही है, ठीक है। अभिवृत्ति, उनमें उनकी अभिव्यक्तियाँ अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, किसी की कुछ हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है। व्यक्तित्व, दोनों का व्यक्तित्व जो है ना एक समान नहीं होगा। तो उस प्रकार की विभिन्नताएं इन 10 पॉइंट के आधार पर हम देखते हैं, ठीक है भाई। भाषा के आधार पर, लिंग के आधार, बुद्धि, परिवार, समुदाय, जाति, संवेग, धार्मिक, शारीरिक अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं कि कारण, भाई विभिन्नता के कारण क्या है। विभिन्नता तो हमने देख ली कि इनके आधार पर विभिन्नता हो सकती है, बट उनके कारण क्या है विभिन्नता का, वो हुई क्या भाई। ये तो जो जीन्स है, वंशानुक्रम है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, वो हो सकती है भाई। अलग चीज़ें हो सकती है। अब देखो, जैसे कि मेडिकल लाइन में बोलते हैं कि जो बीमारियां हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, ठीक है। अभिवृत्तियां भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, जैसे हमारे माँ बाप होंगे वैसे ही हम होंगे, ऐसे ही हमारे बच्चे होंगे, लगभग लगभग। चेंज भी हो सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि हम वैसा ही सीखेंगे वहाँ से, ठीक है, वो हमें मिलेगा। कहते हैं ना कि इसके जीन्स में है पहले से ही। हम मेरे फादर टीचर हैं, मैं भी टीचर पढ़ा रहा हूँ, बस फ़र्क इतना है कि वो रिटायर हो गए हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जा सकता है। मैं तो एक बात बता रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो हो सकता है वहीं से मुझे पढ़ाने की ज़्यादा एबिलिटी जो है डेवलप हुई हो, जल्दी हो गई हो। तो ये वंशानुक्रम है। वातावरण, अब आता है वातावरण। वातावरण कैसा आप लोगों को मिल रहा है, जैसे वातावरण में आप रहेंगे वैसा ही आप सीखोगे, ठीक है। जिन लोगों के मध्य रहोगे, जैसे वातावरण में आप रहोगे। अब जैसे कि भाई कुछ लोग हिमालय में रहते हैं, साधु संत या जो भी हैं, या फिर जम्मू कश्मीर, बहुत ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं, वो वहाँ पे इजीली रह ले रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर उस प्रकार से ढल गया है। अगर हमें ले जाके छोड़ दिया जाए तो हम तो नहाएंगे नहीं, महीने हो जाएगा ठीक है। और पता नहीं क्या हो जाए। कुछ लोग बहुत गर्मी सहन कर पाते हैं, ठीक है, वेस्टर्न चीज के लोग हैं जैसे कि, तो वहाँ के वातावरण में हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग वातावरण है और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इसीलिए विविधताएं भी हैं, ठीक है। छोटे छोटे समाज में ही विविधताएं हैं। आप अपने शहर से दूसरे शहर में जाएं तो वहाँ कुछ और प्रकार के लोग और सोच वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। कोई यूपी में है, अलग बोलचाल है, अलग वातावरण है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, ठीक है, मध्य प्रदेश में अलग है। आयु एवं बुद्धि, ठीक है। क्या कारण, आयु के आधार पे इस कारण से भी भिन्नता पाई जा सकती है, और बुद्धि के कारण भी जो है ना विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं, कि किसी का दिमाग, वही बात आ गई, किसी का ज़्यादा चलता है, किसी का कम चलता है, ठीक है। परिपक्वता, कोई जल्दी मैच्योर हो जा रहा है, जल्दी समझ विकसित हो जा रही है, और किसी में लेट हो रही है। इसको आप देख लो IQ लेवल, ठीक है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, ठीक है। लैंगिक विभिन्नताएं, लिंग के आधार पर विभिन्नताएं, ठीक है। तो ये 5 कारण हैं, इनके प्रकार से 10 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, इसको नोट कर लेना अपना कहीं पे, नहीं तो भूल जाओगे अब विभिन्नता जानने की जो विधियां हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। और एक एक करके इन पे वीडियो में इसी वीडियो के बाद अपलोड भी करने वाला हूँ, कि बुद्धि परीक्षण कैसे होगा, क्या होगा, उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण। ये 6 विधियां हैं जो इन डिफरेंसेस का, जो भी ये डिफरेंसेस हैं, इनका पता लगाएंगे कि ये क्या क्या है, ठीक है, और अलग अलग कैसे हैं, ठीक है भाई। बुद्धि परीक्षण से पता चलेगा बुद्धि में क्या डिफरेंस है, उपलब्धि परीक्षण से पता चलेगा, सांवेगिक परीक्षण से पता चलेगा, अभिक्षमता, अभिरुचि और व्यक्तित्व
के जो परीक्षण हैं इनसे पता चलेगा। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम का निर्धारण। ठीक है, अब डिफरेंट अब सपोज करो जैसे कि एक नॉर्मल सामान्य बच्चा है, सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है, कुछ विशिष्ट बच्चे हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग सब पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा प्रारूप स्वरूप जो शिक्षा का है वो चेंज करना पड़ता है, जो पाठ्यक्रम है हल्का हल्का सा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ताकि दोनों लोग एडजस्ट करके पढ़ सकें। लेकिन जो ज़्यादा ही सपोज को दृष्टि बाधित है कोई, तो वो नॉर्मल जो किताबें हैं नहीं पढ़ सकता, उसको ब्रेल लिपि से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता इस प्रकार से पाई जा सकती है कि, और उसके लिए क्या करेंगे हम, शिक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम का निर्धारण उसी प्रकार से हम करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता पे थी, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से कर लें, और कोई भी अगर इसमें पॉइंट आपको लगता है कि वो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं हो पाया तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको दोबारा से करवा दूंगा। बाकी जो परीक्षण हैं इन पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इनको आप देख लेना। ठीक है, इसमें बुद्धि परीक्षण तो बहुत ज़्यादा आपने देखा ही होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यही बनाऊंगा, उसके बाद देखते हैं बाकी पे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे भाई, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वो किसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।